DRG Kids। जादुई गुलाब का फूल और जादूगर। अन्नतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक जर्जर झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी दादी अपने 10 साल के पोते पिंटू के साथ रहती थी। पिंटू के माता पिता नहीं थे, इसलिए पिंटू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बुढ़ापे के कारण दादी झुककर चलती थी। दादी अपना और पिंटू का पेट पालने के लिए दूसरे के घरों में झूठे बर्तन धोती थी और कभी-कभी ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे के खेतों में धान और गेहूं भी निकालने जाती थी। पिंटू भी दादी का हाथ बटाने के लिए कभी किसी के दुकान में कुछ काम कर लिया करता था। दादी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? बेटा, सब किस्मत की बात है। दादी रोज पिंटू को परियों की कहानी सुनाकर सुला देती थी और खुद रात भर रोती। भगवान, मैंने क्या गलती की थी जिसकी तूने इतनी बड़ी सजा दी है। मेरे बेटे बहू को तूने पहले ही अपने पास बुला लिया है। अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि अपने पोते का ठीक से ख्याल रख पाऊं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कभी दादी दुखी होती तो पिंटू उन्हें समझाता, तो कभी पिंटू दुखी होता तो दादी उसे समझाती। दादी को यही डर सताते रहता था कि उसके बाद पिंटू का क्या होगा। एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया जादूगर अपना खेल दिखाने। वो हर गली में जाकर अपना जादू दिखाता और पैसे लेता। जब वो पिंटू के घर के सामने आया तो बोला, ओहो, आया जादूगर अपना खेल दिखाने को, अपना खेल दिखाने को। कोई है क्या? कोई है घर में? दादी बाहर निकली। जादूगर बेटा, हमें अपना जादू मत दिखाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हम बहुत गरीब हैं बेटा। तभी पिंटू बाहर निकला और बोला, जादूगर, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, आप कहीं और जाइए। जादूगर थोड़ा दुखी हुआ, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, पानी तो पिला दो बेटा। पिंटू पानी ले आया और जादूगर पानी पीने के बाद बोला, दादी, मैं सब जान गया हूँ। आपकी सारी परेशानियों का उपाय मेरे पास है। वो कैसे बेटा? आप कुछ भी मत बोलो। हमारी गरीबी जब भगवान नहीं दूर कर पाए तो आप क्या कर लोगे? बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, पर आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा। और अगर नहीं कर पाए तो मैं पूरे जीवन भर कभी किसी को जादू नहीं दिखाऊंगा। पिंटू, चुप कर, बहुत बोलता है तू। दादी गुस्से से पिंटू की तरफ देख रही थी। नहीं दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं आपकी मदद ना कर पाया तो मैं जादू का खेल कभी नहीं दिखाऊंगा। बेटा, तुम बुरा मत मानो, ये बच्चा है। जादूगर हंसता है और कहता है, नहीं दादी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। जादूगर ने पिंटू को बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, पिंटू। अच्छा पिंटू, तुम्हें कल से एक काम करना होगा। जादूगर अपने जादू से एक नारंगी रंग का गुलाब का फूल निकालता है। नारंगी रंग का गुलाब का फूल तो मैंने कभी नहीं देखा। दादी भी देखती है। बेटा, ये क्या? जादूगर दादी से बोला, दादी, कल सुबह आप जो भी काम करने जाएंगी तो इस गुलाब के फूल को उस काम की जगह पर रख देना। उसके बाद काम करना। इससे क्या होगा बेटा? ये फूल रख देने से आपकी चीजें बढ़ जाएंगी। जैसे आप इसे चावल या गेहूं के पास रख देंगी तो अनाज बढ़ जाएगा। इतना कहकर जादूगर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। रात भर दादी और पोते को जादूगर की बात याद आती रही कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा। दोनों आपस में रात भर इस बारे में बात करते रहे। दादी, क्या उस जादूगर की बातें सच है? बेटा, मुझे भी नहीं पता कि उसने सच बोला है या झूठ। जो भी होगा सब भगवान की मर्जी से होगा। अब चल,
सो जा तू भी। हाँ दादी ठीक है, सुबह उठकर देखते हैं। अगले दिन दादी सुबह उठी और झाड़ू को उठाने ही वाली थी कि पिंटू ने उन्हें रोक दिया। दादी झाड़ू मत उठाओ। अरे हाँ, तू सच कह रहा है रे। पिंटू दादी से बोलता है, दादी वो जो पिताजी साड़ियाँ बेचा करते थे वो भी कितनी बची हुई है? 2 ही तो बची हुई है। ठीक है दादी, उसे लेकर आइए। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ। हाँ। दादी साड़ियाँ लाती है। पिंटू दादी से कहता है, दादी इन साड़ियों के ऊपर इस नारंगी रंग वाले गुलाब को रख दो, फिर हम साड़ियाँ गिनते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है। दादी ने साड़ी के ऊपर गुलाब का फूल रख दिया और देखते ही देखते ढेरों साड़ियाँ आ गई। दोनों ने साड़ियाँ गिनना शुरू किया। दादी ये तो चमत्कार हो गया, कितनी सारी साड़ियाँ हैं। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, तू एकदम सच कह रहा है। दादी और पिंटू ने पहले साड़ियों का बंडल बनाया। उनको एक तरफ रखकर उन्होंने पैसों की पोटली पर गुलाब रखा। फिर देखते ही देखते खूब पैसे भी आ गए। ऐसा करते करते दोनों के पास पैसे और साड़ियों का ढेर लग गया। दादी अब हम साड़ियों की दुकान खोलेंगे। उन दोनों ने साड़ियों की एक बहुत बड़ी सी दुकान खोली। देखते ही देखते उनके पास सब कुछ हो गया। अब वो दोनों गरीब नहीं रहे। महेश, जो दादी का पड़ोसी था, उसको बहुत जलन होती थी इन लोगों की तरक्की देखकर। पता नहीं इस जादूगर को इन लोगों में क्या दिखा जो इनकी किस्मत बदलकर चला गया। उसकी पत्नी सुधा बोलती है, जादूगर तो अपने दरवाजे पर भी आया था, लेकिन तुमने उसे भगा दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज इस बुढ़िया के घर की जगह हमारा बड़ा सा घर हो जाता। तू चिंता मत कर, इन दोनों दादा पोते को जितना मिलना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया है। अब हमारी बारी है। वो कैसे? रात में वो गुलाब चुराते हैं, जिसकी वजह से बुढ़िया के पास पैसे आए हैं। महेश और सुधा रात में जब दादी और पिंटू सो रहे होते हैं तो उनके घर में चुपके से आते हैं और टेबल पर रखा गुलाब चुरा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। देखो तो, यही है वो हमारी किस्मत के ताले की चाबी। अब इस बुढ़िया से बड़ा घर होगा हमारा। कल तक ये बुढ़िया झोपड़ी में पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे भी। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों दादी पोते को यहाँ से मार के भगा दूं। महेश और सुधा सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है। चलिए जी, अब इस गुलाब के फूल का कमाल देखते हैं। दोनों लोग फूल को पैसे की तिजोरी के जगह लेकर आते हैं और वहाँ रखते हैं। लेकिन ये क्या? तिजोरी पर गुलाब रखते ही महेश और सुधा की नाक कट जाती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं, हाय हाय मेरी नाक! अरे ये कैसे कट गई? हाय! अरे! अरे ये क्या हो गया? अब क्या करें हम? तभी गुलाब से आवाज आती है, दुष्ट इंसान, अगर तुम लोगों ने मुझे दादी के पास वापस नहीं रखा तो तुम दोनों के हाथ, पैर, कान सब काट दूंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें अभी वहीं छोड़कर आते हैं। महेश और सुधा गुलाब को लेकर भागे भागे दादी और पिंटू के पास आते हैं और उनको सब बताते हैं। हमें माफ कर दो दादी, हमने आपका बुरा सोचा, इसका फल हमको मिल गया। दादी गुलाब से कहती है कि महेश और सुधा की नाक ठीक कर दे। दोनों की नाक ठीक हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया। फिर एक दिन वही जादूगर वापस आया। इस बार वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सुंदर मकान बना हुआ था। ओहो, आया जादूगर अपना खेल दिखाने को, अपना खेल दिखाने को। यह आवाज सुनते ही पिंटू भागकर बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जादूगर हंसते हुए बोला, बेटा पिंटू, तुम खुश तो हो ना? आज अब जो भी है सिर्फ आपके कारण है। मैं अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। तब तक दादी बाहर निकली और जादूगर से बोली, बेटा अंदर आओ,
आज मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जाने नहीं दूंगी मैं। जादूगर ने दादी को चुप कराया और उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर आया। दादी ने उसे बहुत प्रेम से खाना खिलाया। बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो तुम भगवान हो, भगवान। जादूगर मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है।